जय श्रीमन नारायण। रंभा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने आनंदित होते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है या रंभा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी था तथा विष्णु भक्त भी था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रंभा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकती तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती न हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगे। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा, वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपनी ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ।
शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर क्यों नहीं? सो आप मुझे बताइए कि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। शोभन बोला, हे देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, किंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं शबद एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो गया और समस्त कर्मों से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों में सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे पार्थ, यह मैंने रंभा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं वे अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरति कुछ वर्णन करूं दीजो ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल विहारे। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारे, त्रिभुवन फैल रही उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाहे करति जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरन धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मारे गिराया। धर्मस्तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया,
रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया, मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलिदाही, शंकर से उनकी लड़ाई, हर पार शिव शकल बनाए, किन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुशियादिक खल मारे, गड़का और अजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे, देखो मैं नित्य दर्श तुम्हारे, दीनी बंधु भक्तन हितकारे, चाहती आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, हुए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांत में करहूँ समर्पण, सुर मुनि करति सदा शिव काहे, हर्षित रहति परम गति पाहे, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान ले अपनाए, पाप दोष संताप न साहो, भवबंधन से मुक्त कराहो, सुत संपत्ति दे सुख उपजाहो, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाए बिनहि सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर जग में, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं गुसाही, तुमको मैं कुमति। स्वामी जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे, अपनी ही शरण लगाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। स्वामी जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय।